बिहार की राजनीति में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी के बीच हलचल है। सवाल उठ रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार भीतर से डर रहा है? क्या तेजस्वी यादव की राजनीति अब परिवार के कुछ चेहरों को दूर कर रही है, या फिर ये सब एक सोची समझी रणनीति है ताकि तेजस्वी अपनी स्वतंत्र पहचान बना सके? इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई। तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। इस यात्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीर मामूली लग सकती थी। तेजस्वी बस में बैठे हैं और उनकी अगली सीट पर उनके राजनीतिक सलाहकार एवं राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष नेतृत्व की पहचान होती है। ये सीट लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव की मानी जाती रही है। ऐसे में वहां किसी और का बैठना नेताओं और कार्यकर्ताओं को अखर गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले गए और उस पोस्ट में लिखा गया कि ठाकुर सुहाती करने वालों यानी कि चपलूसी करने वालों को कभी कभी शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझने की भूल हो जाती है। ये तंज सीधे सीधे संजय यादव की ओर इशारा था। यहीं से विवाद ने नया मोड़ लिया जब रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की सिंगापुर में रहने वाली बेटी ने इस पोस्ट को शेयर कर दिया। इससे साफ संकेत मिला कि रोहिणी को भी संजय यादव की इस भूमिका पर आपत्ति है। रोहिणी का पोस्ट साझा करना परिवार के अंदर की नाराजगी को सार्वजनिक कर गया। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी के पिछड़े और वंचित वर्ग के नेताओं की तस्वीरें साझा कर ये संदेश दिया कि लालू प्रसाद का मकसद हमेशा समाज के निचले पायदान के लोगों को आगे लाना रहा है। खैर, ये सब कहने से पहले गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी और ब्रेक लगाना मुश्किल हो चुका था। विवाद की आग बुझी नहीं। अगले दिन रोहिणी ने लगातार कई तस्वीरें और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें खास थी कि वे तस्वीर जिनमें वे अपने पिता लालू प्रसाद के साथ दिख रही थी। रोहिणी ने उन तस्वीरों को साझा किया जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान दी थी। उन्होंने लिखा, मैंने बेटी और बहन दोनों का धर्म निभाया है। मुझे किसी पद की लालसा नहीं, मेरा आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। ये संदेश सिर्फ भावनात्मक नहीं था बल्कि राजनीतिक भी था। यह मानो परिवार को याद दिलाने की कोशिश थी कि उन्होंने अपने पिता के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए उनकी नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब जरा ठहरिए, जरा इस ताजा मामले को पुरानी कुछ कहानी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये विवाद कोई नया नहीं है। इस घटना से तेज प्रताप वाला प्रसंग भी याद आता है। उन्हें जब परिवार से और पार्टी से बाहर निकाला गया, तब से इशारों इशारों में वो किसी के ऊपर निशाना साध रहे थे और उस व्यक्ति को जयचंद की संज्ञा दे रहे थे। ऐसे में रोहिणी वाले प्रसंग के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप का इशारा भी संजय यादव की ओर ही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही संजय यादव से नाराज हैं। उन्होंने कई मौके पर उन्हें जयचंद तक कह दिया। राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि संजय यादव की वजह से ही तेज प्रताप की पार्टी और परिवार से दूरी बढ़ गई। अब वही तस्वीर रोहिणी आचार्य की नाराजगी का कारण बनी, यानी संजय यादव कहीं न कहीं लालू परिवार के अंदर खाई गहरी करते दिख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में लगे पोस्टरों और बैनरों पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नहीं है। ये बात कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की नजरों से बची नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जानबूझकर अपने पिता की छवि से दूरी बना रहे हैं? क्या पार्टी अब लालू के बजाय तेजस्वी को ही पूरी तरह चेहरा बनाना चाहती है, या फिर ये परिवार के अंदर चल रही खींचतान का ही असर है? संजय यादव, जो कि तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाते थे, आज विवाद का केंद्र बन गए हैं। तेज प्रताप उन्हें परिवार से अलग थलग होने की वजह मानते हैं। वहीं रोहिणी ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर उन पर आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव का उन पर भरोसा अभी भी कायम है, लेकिन सवाल यही है कि क्या संजय यादव की मौजूदगी से परिवार की एकजुटता टूट रही है? लालू प्रसाद यादव का परिवार दशकों से बिहार की राजनीति में ताकत और एकजुटता का प्रतीक रहा है, लेकिन अब तस्वीर अलग है। तेज प्रताप पहले ही बाहर हो चुके हैं, रोहिणी आचार्य नाराज है, तेजस्वी अपने सलाहकार संजय यादव पर निर्भर है।
इन हालात में ये कहना गलत नहीं होगा कि लालू परिवार में गुटों में बढ़ता दिख रहा है। बिहार की राजनीति में ये विवाद केवल पारिवारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि विपक्ष की राजनीति भी दिशा तय करेगा। क्योंकि अगर राजद का परिवार ही बिखर गया तो पार्टी की ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लालू प्रसाद यादव इस विवाद को खुद सुलझाने सामने आएंगे या फिर परिवार की खाई और गहरी होती जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए देखते रहें केएलई न्यूज।